धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ही के दिन 9 जुलाई सन 2013 में परम पूजनीय परम संत बाबा रघुवीर सिंह जी अपना जिस्मानी चोला छोड़कर सतगुरु के दरबार सचखंड सतलोक जा पहुँचे थे। पूज्य बाबा रघुवीर सिंह जी की यादें ताज़ा करने के लिए बाबा जी की लिखी हुई रूहानी सितारा जीवन और उपदेश बुक पढ़कर बाबा जी की जीवनी पढ़कर साथ संगत को सुनाऊंगा। साथ संगत ध्यान से प्रेम प्यार से सुने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि और भी माता बहनें बुजुर्ग साथ संगत सुन सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। रूहानी सितारा जीवन और उपदेश। गुनाहगार का संक्षिप्त परिचय। इस गुनाहगार का जन्म 31 मार्च 1941 को सुबह 4 बजे गांव सालाना जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब में हुआ। क्योंकि मेरे पिता पूज्य मैनेजर साहिब जी सर्विस में थे, इसलिए मेरा बचपन लाहौर, जालंधर, बठिंडा, सिरसा और पैतृक गांव सालाना में बीता। मैंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। पहली और दूसरी की पढ़ाई बठिंडा में किले के पीछे मस्जिद के मदरसे स्कूल में प्राप्त की। वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी। जब पूज्य मैनेजर साहिब जी का तबादला दिल्ली क्लॉथ मिल्स बठिंडा से सिरसा का हो गया तो उस समय हम सप्ताह भर राधा स्वामी सत्संग घर में रहे। तत्पश्चात मकान का प्रबंध हो गया। सिरसा में इस गुनाहगार को तीसरी कक्षा में एक मदरसे में दाखिला दिलवाया गया। यह मदरसा रोड़ी बाजार के अंदर एक मस्जिद में था। वहाँ भी उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। जब पूज्य मैनेजर साहब जी सच्चा सौदा में रहने लग गए तो हमें महात्मा नारायण सर के साथ गांव सालाना भेज दिया गया। वहाँ तीसरी कक्षा में दाखिल करवा दिया गया और इस गुनाहगार ने 8वीं तक की पढ़ाई इसी सरकारी स्कूल में की। आगे की पढ़ाई के लिए AS हाई स्कूल खन्ना जिला लुधियाना पंजाब में दाखिल करवा दिया और इसी स्कूल से 1957 में 10वीं कक्षा पास की। इस गुनाहगार के बचपन की 2 घटनाएं हैं जिन्हें मैं यहाँ देना उचित समझता हूँ। पहली घटना तब की है जब पूज्य मैनेजर साहिब जी दिल्ली क्लॉथ मिल्स के बठिंडा स्टोर में थे। तब माहवारी सत्संग पर व्यास डेरे जाया करते थे और हम सब भी साथ होते थे। इस तरह हमें भी बचपन में पूज्य परम संत महाराज सावन सिंह जी की सोबत मिलती रही थी। बठिंडा के सिरकी बाजार में एक बिल्डिंग थी जिसमें नीचे मुसलमानों के घर थे और हम ऊपर चौबारे में किराए पर रहते थे। वहाँ एक दूध वाला जो घोड़े पर दूध देने आया करता था, पहुँचते ही आवाज़ देता या घंटी बजाता। एक दिन गुनाहगार के बड़े भाई महेंद्र सिंह को दूध डलवाने के लिए बर्तन देकर नीचे भेजा। जब वह नीचे गया तो किसी कारण उसका पैर फिसल गया। नीचे पक्की नाली की किनारी पर गिरने से उसकी आंख की भौं
पर गहरी चोट लग गई, परंतु सतगुरु की दया मेर से आंख बच गई। खून बहने लगा, इलाज चलता रहा। पूज्य मैनेजर साहिब जी खुद इलाज करते रहे, क्योंकि आपको दवाइयों की काफ़ी जानकारी थी। काफ़ी दिनों तक आराम न आया। उसी दौरान डेरा ब्यास का महाभारी सत्संग आ गया। हम सब सत्संग सुनने डेरे गए। वहाँ महाराज जी सत्संग के बाद स्टेज पर ही सारी संगत को मिलते और उनकी दुख तकलीफें सुनते और उनका समाधान बताते थे। इस गुनाहगार के दिल में भी ख्याल आया कि क्यों न अपने भाई की आंख का जिक्र कर दूं। यह सोचकर मैं अपने माता पिता को बिना बताए चल पड़ा और भीड़ में से इधर उधर होता हुआ स्टेज के आगे पहुंच गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हजूर महाराज बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। जब उन्होंने मुझे हाथ जोड़े देखा तो फरमाने लगे, काका की गल है। इस गुनाहगार ने जवाब दिया, जी मेरे भाई भी अख ते सट लगी है, अजे तक आराम नहीं आया। फिर महाराज जी ने पूछा, केड़े भाई दे? जवाब दिया, बड़े भाई महेंद्र दे सट लगी है। महाराज जी फरमाने लगे, फिक्र ना कर, आराम आ जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और जब संगत हिलने जुलने लगी तो मैं भी वापस आ गया। आकर देखा तो पूज्य मैनेजर साहब जी और माता जी इस गुनाहगार को ढूंढ रहे थे कि बच्चा किधर चला गया। इस गुनाहगार ने अपने माता पिता को महाराज जी की सारी बात बताई तो वे बड़े खुश हुए। 2-3 दिनों के बाद चोट वाली जगह पर खुरंड सा बन गया और आराम आ गया। एक घटना तब की है जब बठिंडा से सिरसा आकर रहने लग गए थे। उस समय यह गुनाहगार तीसरी कक्षा में पढ़ता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आकर 3 बजे यह गुनाहगार और बड़ा भाई महेंद्र सिंह अपने पिताजी के पास पढ़ने के लिए स्टोर पर चले जाते थे। पूज्य मैनेजर साहब जी 12:30 बजे घर आ जाते और आराम करके 3 बजे स्टोर पर वापस चले जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा, तुम दोनों स्टोर पर चलो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। हम दोनों भाई जब स्टोर पर जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक आने का सिक्का पड़ा मिल गया। हमने उठा लिया और 2-2 पैसे की कुल्फी ले ली। जब हम कुल्फी खाते जा रहे थे तो पीछे से पूज्य मैनेजर साहिब जी साइकिल पर आ गए। हमने उनको देखकर हाथ पीछे कर लिए। वे बिना कुछ बोले ही सीधे स्टोर पर चले गए। उन्होंने सोचा कि शायद हम घर से पैसे चोरी करके लाए हैं। जब हम दोनों भाई स्टोर पर पहुंचे तब पूज्य मैनेजर साहिब जी ने हमसे पूछा कि क्या खाकर आए थे। हमने बताया कि कुल्फी खा रहे थे। फिर पूछा कि पैसे कहाँ से लाए थे। हमने बताया कि रास्ते में पड़े हुए मिले थे। उन्होंने गुस्से में आकर फरमाया कि क्यों उठाए। उन्होंने हम दोनों की पिटाई की और बाहर बरामदे में आधे घंटे तक कान भी पकड़वाए रखे तथा आगे के लिए ऐसा न करने की नसीहत दी। सिरसा में हर रोज दूध लाने की ड्यूटी इस गुनाहगार की थी। दूध की दुकान एडवर्ड चौक, अब यह भगत सिंह चौक के नाम से प्रसिद्ध है, मैं थी। यहाँ दूध बांधा हुआ था। एक दिन सुबह जब यह गुनाहगार दूध लाने के लिए
जा रहा था तो रास्ते में 2 रुपए का नोट पड़ा देखा, परंतु उस दिन की पिटाई के कारण गुनाहगार में नोट को उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस समय 2 रुपए भी बहुत कीमत रखते थे। गुनाहगार जिस दुकान से दूध लाने जाता था उसी दुकान पर रोज सुबह सुबह चाय पीने के लिए एक पागल आदमी आया करता था। गुनाहगार ने सोचा कि क्यों न ये 2 रुपए बेचारे उस पागल को उठवा दिए जाएं, ताकि वह चाय आदि पी ले। गुनाहगार उस नोट के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया और जब वह पागल आदमी आया तो उसे बुलाकर उस नोट को उठाने के लिए कहा। उसने वह नोट उठा लिया और चला गया। गुनाहगार 10वीं की परीक्षा देने के बाद 6 और 7 अप्रैल 1957 के भंडारे पर डेरा सचखंड धाम, गांव चूरमार, जिला सिरसा में आया। पूज्य मस्ताना जी ने चूरमार में यह पहला डेरा बनाया था और इस डेरे का यह पहला ही भंडारा था। डेरे में एक छोटा सा कच्चा चबूतरा था। उस भंडारे पर लुधियाना से बाबूराम शराफ, सरदार अजैब सिंह, महात्मा हंसराज जो सत्संग किया करता था, यह गुनाहगार और दादाजी सरदार चन्नन सिंह जी भी आए थे। जब हम पहुंचे उस समय पूज्य मस्ताना जी उस चबूतरे पर खड़े थे। हम सब पूज्य मस्ताना जी से मिले, उनके दर्शन किए और नारा लगाया। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे, कुर्सी लाओ, मैनेजर का बाप आया है। कुर्सी लाकर रख दी गई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि कुर्सी पर बैठो। दादाजी हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस पर आप ही बैठो। इस पर पूज्य मस्ताना जी कहने लगे, नहीं, आपके लिए है, आप बैठो। दादाजी ने फिर इनकार कर दिया। इस पर पूज्य मस्ताना जी कहने लगे, यह मैनेजर की भक्ति है, इसलिए तेरे को कुर्सी देते हैं। यह दरगाही कुर्सी है, यहाँ भी कुर्सी और दरगाह में भी कुर्सी मिलेगी। बाद में हम सबको गुफा में ले गए और गुफा दिखाई। फिर गुफा से बाहर आकर प्रसाद दिया। इस गुनाहगार को 3 बार प्रसाद दिया और ऐसी नजर डाली कि उस दिन से अंदर बेचैनी सी रहने लग गई। दूसरे दिन नामदान हुआ और इस गुनाहगार को भी 7 अप्रैल 1957 को नामदान मिल गया। इससे पहले जब मैं 17 और 18 मार्च 1951 में दादाजी के साथ सच्चा सौदा आया था तो उस समय पूज्य मस्ताना जी अभी नाम नहीं देने लगे थे। इस कारण 1957 में जब दोबारा आया तो नाम मिला। भंडारे के बाद हम सब घर चले गए। घर आकर दिल उदास सा रहने लग गया। घर का काम जरूर करता रहा, लेकिन घर वालों के हाथ की रोटी खानी छोड़ दी। अपनी एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को बनाता और पुदीने की चटनी के साथ खा लेता। दाल सब्जी सब कुछ छोड़ दिया। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। अंदर बेचैनी और उदासी बढ़ती चली गई। उधर दादाजी मुझे आगे पढ़ाने को तैयार न थे। उनका ख्याल था कि कोई न कोई नौकरी कर ले तो अच्छा है। हमारी रिश्तेदारी में सरदार अजैब सिंह फौज में 2nd लेफ्टिनेंट थे। उन दिनों उनकी ड्यूटी अम्बाड़ा छावनी में थी। दादाजी ने उनसे बात की। वे कहने लगे कि
आजकल एयरफोर्स की भर्ती खुली है, बच्चे से टेस्ट दिलवा लो, जितनी कोशिश हो सकेगी मैं करूँगा। खैर सतगुरु की दया मेहर से मैं सेलेक्ट हो गया और 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे जबलपुर ट्रेनिंग के लिए भेजना था। एयरफोर्स में चुने जाने का तो एक बहाना ही था, क्या पता उस बेपरवाह शहंशाह मस्ताना जी ने अपनी फौज में भर्ती करना था। कुछ दिनों के बाद मन में ख्याल आया कि सब कुछ छोड़कर अपने मुर्शिद के पास चला जाऊं। वह दिन भी आ गया जब मैं अपने दादाजी से छुपकर सच्चा सौदा के लिए रवाना हो गया। जेब में किराया भी नहीं था। 6 रुपए अपनी चाची जी से लिए मेरा बड़ा भाई महेंद्र सिंह मुझे साइकिल पर अमलो जाकर बस पर चढ़ा आया। वहाँ से मैंने नाभा के लिए बस ली। नाभा से रेलगाड़ी पकड़कर बठिंडा होता हुआ सिरसा पहुंच गया। रात के 8 बज गए थे। बरसात बहुत हो रही थी। तकरीबन 2.5-3 फुट पानी सड़कों पर बह रहा था। रात वहीं के एक धर्मशाला में गुजारी। सुबह होते ही सच्चा सौदा के लिए चल पड़ा। कीचड़ होने के कारण बड़ी मुश्किल से पहुंचा। पूज्य मस्ताना जी डेरा बुद्रवाड़ी जिला श्री गंगानगर गए हुए थे। वहां नया डेरा बन रहा था। सिरसा की संगत हर रविवार को बुद्रवाड़ी जाया करती थी। कुछ दिन तो यह गुनाहगार डेरा सच्चा सौदा में ही रहा। जब रविवार आया तो लाला खुशीराम जो सच्चा सौदा के वजीर बनाए हुए थे, मुझे अपने साथ शहंशाह के दर्शनों के लिए बुद्रवाड़ी ले गए। वहां जाते ही पूज्य मस्ताना जी ने बहुत प्रेम दिया और अपने पास बिठाकर मतीरे खाने को दिए और फरमाया, पुत्र खुशीराम की दुकान पर काम करना, जब तेरा टाइम आ जाएगा तेरे को डेरे में रख लेंगे। 1 साल तक खुशीराम की दुकान पर काम किया जो घंटाघर चौक सिरसा में थी। उसी दुकान पर पहले महात्मा हरनाम जी जो आजकल जिंदापुर धाम करीवाड़ा में रहते हैं, काम किया करते थे। हम दोनों का आपस में बहुत प्रेम हो गया था। दिन में दुकान पर काम करना, रात को दुकान की सफाई करना, हर चीज को तरतीब से रखना और इसी बहाने रात को जागते रहना। कभी कभी तीसरे चौथे दिन या हफ्ते बाद डेरा सच्चा सौदा चले जाते। छुट्टी वाला दिन तो वहीं गुजारते, सेवा करते और बेपरवाह की खुशियां लूटते रहते। कुछ दिनों के बाद पूज्य मस्ताना जी के बाएं कंधे पर काफी बड़ा फोड़ा, जिसको करम बंकल बोलते थे, निकल आया और इलाज चलता रहा। आखिर पूज्य मस्ताना जी सिविल अस्पताल सिरसा में दाखिल हो गए। जब भी दुकान से टाइम मिलता तो भागकर पूज्य मस्ताना जी के दर्शन कर आता। रात को तो अस्पताल में ही रहता था। एक दिन जब रात को दुकान बंद की तो मैं सीधा अस्पताल में दर्शनों के लिए चला गया। बेपरवाह 2 जहान के वाली बोले, छोरा अब तेरा खुशीराम से लेना देना खत्म है, अपना बिस्तरा उठा ला। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो बयान से बाहर थी। मैं उसी समय दौड़ता हुआ खुशीराम के घर गया और अपना थैला उठा लिया। उनके घर वाले रोने लग गए क्योंकि उनका भी मेरे साथ बहुत प्रेम था। मैंने कहा, तुम जानो या मस्ताना जी जाने, मैंने तो उनके हुक्म के मुताबिक चलना है।
बस उस दिन से मुझे पूर्ण तौर पर डेरे में रख लिया। उसके बाद उनके हुक्म के मुताबिक कभी बुद्रवाली डेरे में, कभी मलोट डेरे में, कभी फेपाणा, कभी करंडी, कभी लकड़ावाड़ी, जैसे जैसे पूज्य मस्ताना जी भेजते रहते वैसे वैसे मैं जाता रहता था। कभी 1-2 महीने के लिए सच्चा सौदा में भी रख लेते थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि पूज्य मस्ताना जी मेरे अंदर रूहानी संस्कार पैदा करने के लिए ही विभिन्न सेवाओं के लिए हुक्म देते थे। उनकी सोबत व प्यार ने मेरा जीवन ही बदल दिया था। मुझे पूज्य मस्ताना जी ही सब कुछ लगने लगे थे तथा मैं उनसे बिछुड़कर बेचैन सा हो जाता था। उन्होंने मुझे इतना प्यार दुलार दिया कि बच्चा होते हुए भी मुझे कभी घर बार, सगे संबंधियों या किसी और का ख्याल तक नहीं आया। 18 अप्रैल 1960 को पूज्य मस्ताना जी चोला छोड़ गए। कुछ दिन तो मैं डेरा सच्चा सौदा में ही रहा। उसके बाद सचखंड धाम फेफाना चला गया। लगभग 2-3 महीने वहाँ गुजारे, परंतु पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने का जो गम था दिल में बैठ गया। कहीं भी दिल नहीं लगता था। फिर सच्चा सौदा आ गया। कुछ दिन वहाँ रहा, परंतु वहाँ भी दिल नहीं लगा। फिर आखिर एक दिन मैं अलगपुर धाम बकायणवाड़ा महात्मा धूणीदास जी के पास चला गया, क्योंकि मेरा पहले से ही उनके साथ बड़ा प्यार था। उनकी सोबत में मुझे पूज्य मस्ताना जी के बारे में कुछ न कुछ तसल्ली मिलती रहती थी। वहाँ मुझे पूज्य मस्ताना जी के बारे में इतना प्यार मिला कि मैं यह भूल गया कि मस्ताना जी चोला छोड़ गए हैं। उनके चोड़े में होते हुए भी जैसा उनका हुक्म होता था वैसे ही करता था। कभी लकड़ी बेचने का हुक्म हो जाता तो कभी सब्जी बेचने का, कभी बाड़ लगाने के लिए डिंगर लाने का, कभी गांव से खाद लाने का, तो कभी गोटी करने का। इज्जत बेइज्जती का वहाँ कोई ख्याल तक न था। हम सभी हर छोटा बड़ा काम बड़े प्यार से करते थे। जो सबसे बड़ा काम था वह था रात को जागने का। रात को कभी सोने नहीं देते थे। यदि कोई काम न होता तो हुक्म होता कि डेरे में झाड़ू लगाते रहो या फिर सिर पर कोई चीज उठाकर फिरते रहो। खाली बैठने या लेटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। 29 जुलाई 1965 को महात्मा धूणीदास जी भी अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ गए। उनकी जगह उनके बड़े लड़के महात्मा जीवनदास जी को गद्दी नसीन किया गया। वे अभी उम्र में छोटे थे, इसलिए मैं उनके साथ डेरे का काम चलाता रहा। इस तरह यह गुनाहगार बकायणवाड़ा में 1975 तक रहा। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए। सतगुरु की दया मेहर से मैंने कभी किसी बात की परवाह न की और सहन करता रहा। सन 1968 में पूज्य मैनेजर साहिब जी ने डोली हुई संगत का सहारा नामक पुस्तक उर्दू से पंजाबी में लिखवाने और छपवाने के लिए मुझे डेरा जगमालवाड़ी बुला लिया। वहाँ लगातार 5-6 महीने रहा। बीच में कभी कभी बकायणवाड़ा चक्कर लगा आता था। फिर डोली हुई दुनिया का सहारा भाग पहला
नामक पुस्तक 1971 में छपवाने के लिए 3-4 महीने बाबू मीतलाल जी वांसल के घर जालंधर रुकना पड़ा, जो आजकल चंडीगढ़ में रहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी पुस्तकें छपी, जिनके लिए मैं बकायनवाड़ा से आता जाता रहता था। आखिर 1975 में पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि तुम अब यहीं आकर हमारे पास रहने लग जाओ। इसी दौरान डेरा मौजसर धाम चक काड़ूवाड़ा जिला श्री गंगानगर में पड़ोस के 3 प्रेमी लड़कों पर जो डेरे में सोए हुए थे, हथौड़ा मार ने कातिलाना हमला कर दिया। 2 तो मौके पर ही मर गए, जो छोटा था उसमें कुछ सांस चल रही थी, उसको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जब पूज्य मैनेजर साहब जी को कत्ल के बारे में पता चला तो आप काड़ूवाड़ा चक उनके घर गए और उस लड़के को देखने अस्पताल भी गए। आपने डॉक्टर साहब से पूछा, अगर आपको ऐतराज न हो तो हम अपनी दवाई देकर देख लें। डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप बेशक अपनी दवाई दे सकते हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने अपने पास से होम्योपैथिक दवाई दी और डॉक्टर साहब से कहा कि आपकी दवाई भी चलती रहे और यह भी चलती रहे, कोई हर्ज नहीं होगा। वह लड़का बहुत जल्दी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इस बात को देखकर बहुत हैरान रह गए, परंतु उनको आशा ही नहीं थी कि यह लड़का कभी ठीक हो जाएगा। काड़ूवाड़ा डेरा में उन दिनों महात्मा राम जी रहा करते थे। कत्ल वाले दिन वे डेरे से कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे वापस आए तो यह सब माजरा सुनकर घबरा गए। 2-4 दिन तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से डेरे में गुजारे। आखिर वे डेरा अमरपुरा धाम, गांव महमदपुर रोई, जिला फतेहाबाद चले गए। काड़ूवाड़ा डेरे में डर के मारे कोई साधु रहने को तैयार न था। आखिर पूज्य मैनेजर साहब जी इस गुनाहगार से पूछने लगे कि तू काड़ूवाड़ा डेरा में रहेगा, तुझे वहां भेज दें। वहां के सारे हालात भी बताए। इस गुनाहगार ने जवाब दिया कि जैसा आपका हुक्म हो। आखिर मुझे कालूवाड़ा भेज दिया। जाकर देखा तो वह डेरा सुनसान पूरा जंगल जैसा लग रहा था। एक तरफ बार मासी नहर, दूसरी तरफ 6 मासी नहर, तीसरी तरफ रेलवे लाइन और चौथी तरफ कच्चा दोरी मुख्य खाड़ा, जिस पर बहुत सरकंडा और घास वगैरह खड़ी थी। रात को तो वह जगह बहुत भयानक लगती थी। रात को वहां कोई आता जाता भी नहीं था, सिवाय 1-2 प्रेमियों के। मेरे साथ महात्मा गुरजंट और तुलसी, जो सोनीपत वाला था, रहते थे। सतगुरु की ऐसी मेहर रही कि सारी रात जागना, पहरा रखना, रात को गोडी करते रहना या कभी कोई और काम करते रहना, सब्जी वगैरह लगाना, गुलाब, गेंदा, टिकड़ी फूलों के पौधे लगाना, बस इसी तरह वक्त गुजारना और उन्हीं फूलों को बेचकर अपना गुजारा करना। जो कुछ बच जाता वह डेरा जगमाल वाले भेज देते थे। धीरे धीरे श्री गंगानगर और आसपास की संगत दोबारा आने लग गई। बहुत प्रेम बढ़ गया। जो डेरा पहले बहुत भयानक लगता था, धीरे धीरे रमणीक लगने लग गया। जो भी आता बहुत खुश होकर जाता। जो आदमी कभी डर के मारे वहां नहीं रुकते थे, वे अब रात को भी रुकने लग गए थे।
तकरीबन 1.5 साल के बाद महात्मा राम जी महमदपुरी से गंगानगर आ गए। वे शहर में ठहरे हुए थे और रात को प्रेमियों के घरों में सत्संग करते थे। यह गुनाहगार रात को उनके पास चला जाता और दिन में डेरे आ जाता। शहर से डेरा कोई 3-4 किलोमीटर पर है। एक दिन रविवार को इस गुनाहगार ने भी डेरे में उनका दोपहर का प्रोग्राम रखवा लिया। जब महात्मा राम जी डेरा कालूवाड़ा में आए और संगत का प्रेम, सेवा भाव और डेरे का नज़ारा देखा तो वे बहुत हैरान हुए और उसी वक्त उन्होंने वहां रहने का मन बना लिया। इस गुनाहगार को कहने लगे कि 1 महीने बाद वे यहीं आकर रहने लगेंगे। मैंने कहा कि आप जब मर्जी आओ, आपकी चीज है, अपनी चीज संभालो, हम तो रखवाले हैं। आखिर वे कालूवाड़ा आ गए और मैं वापिस जगमालवाड़ी चला गया। जगमालवाड़ी आने के बाद पूज्य मैनेजर साहब जी मुझे संगत की चिट्ठियों के जवाब देने के लिए कह देते, कभी और ड्यूटी लगा देते। कोई खास चिट्ठी होती तो उर्दू में लिखकर भेज देते। मैं उसे हिंदी या पंजाबी में लिखकर भेज देता। भंडारे के लिए जो खत भेजे जाते थे वे भी इस गुनाहगार के जिम्मे लगा दिए थे। किताबों का काम भी इस गुनाहगार के जिम्मे था। यह काम करने के बाद जब मैं दिमागी तौर पर थक जाता तो खेत में काम करने लग जाता या फिर फुलवाड़ी में फूल पौधे लगाता और गोडी करने लग जाता था। इस प्रकार डेरे में रहते हुए गुनाहगार को संगत शुरू से ही मिलती रही। पूज्य मैनेजर साहब जी भी आमतौर पर संगत को इस गुनाहगार से मिलने के लिए भेज दिया करते थे। पहले जो 10 कोठियां चबूतरे के पास थी उनमें से कोठी नंबर 7 मुझे रहने के लिए दी गई थी। उनके गिराने के बाद वर्तमान साधुओं की कोठियों में से 13 नंबर कोठी दे दी। यह सन 1977 की बात है। फिर तकरीबन 1 साल के बाद ऊपर चवारा बनाकर दे दिया। 1990 में पिछला गेट आगे कर दिया गया और कोठियों को भी 13 नंबर से 24 नंबर तक आगे बढ़ा दिया गया। नई कोठियों के ऊपर एक नया चौबारा मुझे बनाकर दे दिया जिसमें मैं डेरा छोड़ने तक रहता रहा। जीवन के अंतिम दिनों में पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने सेहत कमजोर होने के कारण अपना गद्दी नशीन नियुक्त करना चाहा। संतों की चोला छोड़ने से पहले इच्छा होती है कि उनके स्थान पर कोई इस तरह का व्यक्ति काम करे जो उन जैसा बन गया हो या उनका रूप बन चुका हो। ऐसा व्यक्ति कोई विरला ही होता है जो किसी सच्चे संत की जिंदगी में मिलता है। एक पत्र में हजूर महाराज परम संत सावण सिंह जी ने किसी सत्संगी को लिखा कि संत अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं अगर उनके जीवन काल में उनको 1 या 2 सच्चे सिख मिल जाएं। अगर कोई सच्चा सिख तैयार न हो तो फिर संत क्या करते हैं? ऐसी हालत में संतों को कोई न कोई अच्छी कमाई वाला आदमी अपनी जगह पर नियुक्त करना पड़ता है ताकि संगत की भजन सिमरन में अगुवाई कर सके और संगत का नुकसान न हो। आपने एक दिन इस गुनाहगार को बुलाया और गद्दी की पेशकश की। क्योंकि मुझे कभी भी गद्दी का लालच नहीं था, इसलिए
मैंने पूज्य मैनेजर साहब जी को स्पष्ट रूप से जुबानी और लिखित रूप से बेनती की, मुझे छोड़कर आप किसी को भी गद्दी पर बैठाएं या सत्संग करवाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मेरा सुझाव है कि आप अपना चिताया हुआ ही गद्दी पर बिठाएं ताकि वह आपके गुणगान करता रहे। इसके पश्चात पूज्य मैनेजर साहब जी ने एक वसीयत उर्दू में लिखी जिसमें निम्नलिखित पैराग्राफ दर्ज किए गए थे। मस्ताना जी बलोचिस्तानी आश्रम जगमालवाड़ी में कुछ साधु रहते हैं जो सेवा व भजन सिमरन करते हैं, लेकिन इनमें से 2 साधुओं का नाम काबिले जिक्र है जो कि सेवा व भजन सिमरन में सबसे आगे हैं। वे हैं महात्मा रघुवीर सिंह जी जो कि मेरा लड़का है। उसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी से सन 1957 में नामदान लिया था। उस वक्त उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। नामदान लेने के बाद वह घर बार छोड़कर साधु संतों की सोबत करता रहा। वह इस वक्त मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जगमालवाड़ी में रह रहा है और सेवा व भजन सिमरन में लीन रहता है। मेरा लड़का होने के नाते मैं उसे गद्दी नहीं सौंपना चाहता ताकि संगत में किसी तरह की तरफदारी की भावना की कोई गुंजाइश न रहे। दूसरा, महात्मा बहादुर चंद सपुत्र श्री मनीराम गांव चौटाला जिला सिरसा हरियाणा, जो कि अब मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम में रहता है। आमतौर पर उसे वकील कहकर पुकारा जाता है क्योंकि वह आश्रम में आने से पहले मंडी डबवाड़ी में वकालत किया करता था। वह मेरा चिताया है और शादीशुदा वह बाल बच्चों वाला है। वास्तव में वह त्यागी है क्योंकि उसने अपना सारा परिवार, माता पिता, भाई बहन व रिश्तेदारों को त्याग रखा है। मेरा यह फैसला है कि केवल महात्मा बहादुर चंद सुपुत्र श्री मनीराम मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी व गद्दी नशीन होगा। इस वसीयतनामे को ट्रस्ट की एक मीटिंग में पढ़कर सुनाया गया। इस मीटिंग में लगभग सभी ट्रस्टी मौजूद थे। गुनाहगार ने पूज्य मैनेजर साहब जी से अपनी बेनती करके अपना नाम कटवा दिया ताकि बाद में संगत में किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा न हो। यदि मैं गद्दी का चाहवान होता तो मैं गद्दी संभालने से इनकार न करता। वसीयत लिखने का काम सरदार महेंद्र सिंह ट्रस्टी को सौंपा गया था, जिन्होंने इस काम को बहुत सूझबूझ व जिम्मेदारी से पूरा किया। वसीयतनामे को पूज्य मैनेजर साहब जी ने 3 जून 1946 को सब रजिस्टर्ड डबवाड़ी हरियाणा के दफ्तर में पंजीकृत करवा दिया और मैंने इसको ठीक समझते हुए इस पर अपनी गवाही भी की। पूज्य मैनेजर साहब जी कुछ समय बीमार रहने लगे। बाद में 30 जुलाई 1998 को अपना जिस्मानी चोला छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। 9 अगस्त 1998 को आश्रम में रस्म पगड़ी अदा की गई और इस गुनाहगार ने समय पूज्य वकील साहब जी को भरी संगत में पगड़ी बांधी ताकि संगत में किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। इस मौके पर पूज्य वकील साहब जी ने संगत को संबोधित किया और कहा,
सतगुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के जिस्मानी चोड़े के ज्योति ज्योत समाने के बाद उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी रूहानियत के बादशाह थे, वो प्रेम के भंडार थे, वो हम सबसे प्रेम करते थे। उनकी यह शिक्षा थी कि सबसे प्रेम करो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके अंदर मालिक है। सब घट मेरा साइया, सुन्नी सहज न कोई, सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, बिना प्रेम कछु हाथ नहीं आयो। हम उन संतों की क्या श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं, कैसे श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं। उनका हुक्म मानना यह उनकी श्रद्धांजलि है। यह संत मंत के अंदर संत की शरण में रहना और उनका हुक्म मानना यह मूल भक्ति है, यह असल भक्ति है। पूज्य मैनेजर साहब जी ने मेरे अंदर रूहानियत का बीज डाला और अपनी जेरे का क़यादत उस बीज की परवरिश की। वो हमें फरमाया करते थे, जब हम ऊपर सोमवार को हिसाब दिया करते थे, मैनेजर साहब जी कहने लगे कि यह सारा अडंबर तेरे गले डालकर जाएंगे। एक बार हम इधर से आ रहे थे, गुरदास जी साथ में थे, एक दो और भी साधु थे। एक साधु कहने लगा कि जी मेरे अंदर धुन आ रही है। मैनेजर साहब जी कहने लगे कि हम तो धुन जानते नहीं क्या है, हमारी धुन तो यह वकील ले गया। सो जो कुछ भी हुआ उनकी दया मेर से हुआ। आदमी की मेहनत कोई काम नहीं करती, यह दात मालिक के अपने हाथ है। दाते दात रखी हथ, अपने जिस भावे तिस देई। नंबर 2, जो उनका परिवार है, उनका खानदान है, उनकी मैं इज्जत सारी उम्र करता रहूँगा। उनको शाही खानदान समझूंगा। जब वे यहाँ डेरे में आएंगे वो मेरे शाही मेहमान होंगे। नंबर 3, जो डेरे के साधु हैं, जो पुराने साधु हैं, मस्ताना जी के टाइम में उनकी मैं कदर करता रहूँगा। डेरे के साधु मेरे साथ हमेशा प्रेम करते रहे हैं और मैं उनसे प्रेम करता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह वो पहले अपनी ड्यूटी देते थे उसी तरह ड्यूटी अंजाम दे और हमेशा उनसे जिस तरह पूज्य मैनेजर साहब जी उनको अपने बच्चों से भी प्यारा रखते थे, उसी तरह मैं भी उनको प्रेम से रखने की कोशिश करूँगा। नंबर 3, साध संगत। बाबा जी साध संगत से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रेम ही है जो हम सबको रुलाता है, उनका प्रेम ही है जो हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। मैं सतगुरु से फरियाद करता हूँ कि साध संगत का प्रेम मेरे साथ इसी तरह बना रहे। अब जो संगत यहाँ आई है उनका सबका मैं आभारी हूँ। अच्छा जी, ये वचन 9 अगस्त 1998 की वीडियो कैसेट से लिए गए हैं। कुछ समय बाद हालात बिगड़ने शुरू हो गए। डेरे के मुखिया तथा उनके कुछ अगुओं ने मुझे नाजायज तंग व बदनाम करना शुरू कर दिया और मैं कई अनुचित पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस गुनाहगार को डेरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया।
इसलिए इस दूषित व तनावपूर्ण वातावरण से तंग आकर इस गुनाहगार को 5 मई 2002 को मजबूरन मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम छोड़ना पड़ा। मैं इस आश्रम में 1975 से 2002 तक लगातार 27 वर्ष रहा और सेवा करता रहा। मैं तो इसे भी मालिक की मौज ही समझता हूँ, क्योंकि उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आश्रम छोड़ने के समय मेरा न तो कोई घर था, न कोई संपत्ति और न ही कोई पूंजी थी। सिर्फ एक अपने मुर्शिद का ही सहारा था। सेहत भी ठीक न थी। समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं। फिर यह गुनाहगार तो फैसला कर चुका था कि कहीं दूर एकांत स्थान पर बैठकर बाकी जिंदगी शांतिपूर्ण गुजार लेगा, परंतु यह क्या पता था कि मालिक को कुछ और ही मंजूर है। सतगुरु ने संगत का रूप धारण किया और उनके बार बार आग्रह करने पर मुझे यह फैसला बदलना पड़ा। सोचा कि शरीर तो साथ संगत और मालिक की अमानत है और इसे इनकी ही सेवा में लगा देना चाहिए। इसलिए मैं संगत को इनकार न कर सका। मालिक की मौज हुई। एक प्रेमी परिवार ने मुझे 3 एकड़ भूमि आश्रम बनाने के लिए गांव गोरीवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा में भेंट में दी थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी न था। इस भूमि पर 11 अगस्त 2002 को डेरा खुशपुर धाम की नींव रखकर निर्माण शुरू किया गया। वास्तव में सतगुरु की मौज ही सब रूप धारती है। गांव गोरीवाड़ा की पावन भूमि पर पुराने संस्कार व सतगुरु का यश होना था। जब यहाँ संगत को सतगुरु के रूप में रंगा देखता हूँ तो असीम आत्मिक शांति मिलती है। यह गुनाहगार संगत के प्रेम, उनकी सेवा व सहयोग के लिए आभारी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दास रघुवीर सिंह, खुशपुर धाम, गोरीवाड़ा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी पूज्य परम संत बाबा रघुवीर सिंह जी की रूहानी सितारा जीवन और उपदेश बुक लिखी हुई, जो साध संगत के सामने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालकर पढ़कर आप साध संगत को सुनाई। आशा करता हूँ सारी साध संगत को बहुत बढ़िया और अच्छी लगी होगी और साध संगत बाबा जी की याद बनाए रखे, प्रेम प्यार बनाए रखे और अपना भजन सिमरन करती रहे। पूज्य परम संत बाबा रघुवीर सिंह जी की सारी हिदायतों को सामने रखते हुए उनका हुक्म की पालना करती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।